हिम्मते मर्दा दर्दे खुदा। अगर आप हिम्मत रखोगे तो दर्द के टाइम पे भी आपको खुदा मिल सकता है। कल था वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे और मुझे लगा कि मैं आपके साथ कुछ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टिप्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कैंसर या कैंसर के टाइम पे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन सी डाइट रखनी चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। बट फिर मुझे ये मन में आया कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम कितनी बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं, अब टाइम है आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल इंस्पिरेशन देने का। ऐसी स्टोरी आपके साथ मैं आपको इंस्पायर करने के लिए आज शेयर करने वाली हूँ जो रियल में कैंसर सर्वाइवल हैं और वो मेरे एक्स क्लाइंट हैं। बहुत ही एक लंबी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक इसका पहला पार्ट मैं आपके साथ डायरेक्टली बताना चाहती हूँ कि 2014 में जब मैंने अपने क्लिनिक की शुरुआत ही की थी, तब मेरे सबसे पहला जो क्लाइंट जिसने अपना बहुत अच्छा रिजल्ट शो किया था वो थे अमरजीत। अमरजीत ने अपनी जो शुरुआत की थी पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अपना वेट लॉस करने की और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। उनकी बिफोर आफ्टर पिक्चर भी हमने आपके साथ शेयर की थी, बहुत पुरानी है, 6-7 साल पुरानी। सो ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इफ़ यू कैन सी, इनकी पहली पिक्चर में भी हमारा डाइट एंड साइट का कप है जब इन्होंने पहली बार रिड्यूस किया, और जब इन्होंने इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था तब इनकी आफ्टर पिक्चर है ये हमारी। सो इसमें बहुत अच्छा इनका हेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से खा रहे थे, बहुत मोटिवेशनल लेवल पे ये काम कर रहे थे। और फिर 2015 में क्या हुआ? 2015 में हुआ इनके साथ ब्रेस्ट कैंसर। तो आप सोचेंगे कि अच्छी डाइट फॉलो करने के बावजूद भी कैंसर हुआ है, तो फिर डाइट फॉलो करने का क्या फ़ायदा हुआ? सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम अच्छे लाइफस्टाइल में भी हैं फिर भी कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है जो आपके अंदर हमारे सेल्स को खराब कर रहा है या सेल्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? वो हो सकता है आपका इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है। आप अच्छी डाइट कर रहे हो और अगर आपका इमोशनल स्ट्रेस कहीं ना कहीं कुछ आपको इफेक्ट करेगा तो वो आपकी हेल्थ को कैंसर तक भी लेके जा सकता है, इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। पर इसमें अमरजीत यहाँ पर हमारे लिए एक रियल एग्जाम्पल आज मेरे साथ हैं जो आपको कैंसर सर्वाइवल के बारे में बताएंगे कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को कैसे फाइट किया और उसके बाद भी अब ये हेल्दी मेंटेनेंस पे है। अब उनको कोई कैंसर का इशू नहीं है, आज भी वो अपनी एक अच्छी हेल्दी मेंटेनेंस रख रहे हैं। इनफैक्ट कैंसर के बाद जब ये मेरे पास दोबारा से वापस आए थे, फिर से हमने वो जर्नी रखी थी एक अपनी हेल्दी मेंटेनेंस की और अभी तक ये मेंटेन कर पा रहे हैं। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम वेट तो लॉस कर लेते हैं, क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे? तो अगर वो मेंटेनेंस की एक रियल एग्जांपल भी दें तो वो अमरजीत हैं। अगर कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल भी रखते हैं क्या हमें कभी कोई पिल्स या कभी कोई बीमारी नहीं फेस करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी अगर आपके सारे फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस सब एक होलिस्टिक अप्रोच पे काम कर रहे हैं। सो आज मैं आपके साथ उनकी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। अमरजीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हेयर फ्रॉम सो लॉन्ग डिस्टेंस। आपने हमारी एक कॉल पे ही झट से कह दिया यस मैम मैं ज़रूर आऊँगी। सो कई लोग तो कल मैंने कैंसर के काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको कॉल किया कि चलिए आप भी आइए हमारे साथ, लोगों को हम इंस्पायर करते हैं क्योंकि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कीमो के टाइम पे भी आप अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करने के लिए कहा। लेकिन आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ तक आके हमारे ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए आए। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने मुझे इतनी बार थैंक्स कहा है, बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बिफोर 2014 आई वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन ईटिंग टू लिव। आई वॉज जस्ट ईटिंग टू लिव। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम फेसबुक पे आपके मैंने कमर्शियल्स पे देखा कि थ्रू डाइट हम कहीं ना कहीं हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। उस टाइम पे मेरा वेट 85 kg था। तो मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ उस वाहिगुरु की कि मुझे आप मिले एज अ डाइटिशियन। मेरा वो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और आज तक मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ उस लाइफस्टाइल को। फर्स्ट मीटिंग अभी भी याद है अमरजी, जब आप आए थे और आपने यू हैव टीयर्स इन योर आईज राइट, और आपने आंखों में आंसू भर के कहा था कि ये मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना। सो हमने वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट की थी और पहले हफ्ते के बाद आपने कहा कि 300 ग्राम्स रिडक्शन हुआ एंड यू आर सो हैप्पी एट दैट टाइम। आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन यू कैन से। 300 ग्राम जब आपके वेट मशीन पे मैंने देखा कि 300 ग्राम रिड्यूस हुआ है, क्योंकि मैंने
थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया था वेट रिडक्शन के, लेकिन अनहेल्दी वे में नहीं। वॉक स्टार्ट की मैंने, 2 टाइम में वॉक करती थी, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, इनफैक्ट वेट बढ़ जाता था। लाइफस्टाइल बहुत ही खराब था। मैं इतनी चाय पीती थी, स्कूल में मैं कभी भी अपने काम पे जा रही हूँ, लंच बॉक्स कैरी करना मुझे पता ही नहीं था। वो स्कूल टाइम में मदर ने जो दे दिया वो हैबिट छूट गई। लेकिन आज भी आप मेरी गाड़ी में खोल के देख सकते हो कि आई एम कैरिंग माई लंच बॉक्स। एंड यहाँ पे जरूर बताऊंगी कि अमरजीत जो है वो 3 बच्चों की मदर है, 3 किड्स, एंड अभी ये स्कूल भी मैनेज कर रही हैं, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने ये सारी जर्नी जो है वो कवर की है। सो हम वहाँ तक तो पहुँच गए थे कि हमने बहुत अच्छा रिडक्शन कर लिया, बिफोर आफ्टर भी लग गई, और सो हैप्पी। सो बीच में क्या हुआ कि आपका ये ब्रेस्ट कैंसर का सीन आया, या कैसे ये सब कैसे हुआ? It was 16 July 2015. Everything was going very well. अचानक से मेरे राइट ब्रेस्ट में पिंचिंग सेंसेशन सा होने लगा। वो फ्रीक्वेंट नहीं था, लेकिन 3-4 बार दिन में ऐसे फिर फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ने लगी। मैं हेल्थ कॉन्शियस तो हूँ। मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, अपनी गायनी के पास, डॉक्टर मंगला डोगरा। उन्होंने फिर मुझे मैमो के लिए भेजा। मैमो में मेरी रिपोर्ट वाज नॉट नॉर्मल, समथिंग वाज देयर, बट नॉट इट वाज नॉट कंप्लीटली क्लियर कि व्हाट वाज गोइंग ऑन। फिर शी सजेस्टेड मी डॉक्टर। मुझे 2 डॉक्टर बताए गए चंडीगढ़ में। मैं डॉक्टर SM बोस के पास गई, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। इट वॉज अ ट्यूमर। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी जल्दी में बढ़ी, विद इन 15 डेज काफ़ी बड़ा लंप फॉर्म हो गया था। डॉक्टर को ये था कि मेरी एज उस टाइम पे कम थी कि वो ऑपरेट ना करना पड़े, मेडिसिन से हो जाए काम, लेकिन वो नहीं हुआ कि उसकी मल्टीप्लिकेशन आप डिवीजन जो सेल्स के होते हैं वो काफ़ी वाइडली स्प्रेड हो रहे थे। फिर मेरी 22 अगस्त 2015 में मेरी सर्जरी हुई। 20 अगस्त को मैंने अपने बेटे का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। और थोड़ा सा मुश्किल रहा, लेकिन आई वॉज वेरी पॉजिटिव एट दैट टाइम। मैं इतनी पॉजिटिव थी। पाठ भी मैं करती थी। मुझे मिलने वाले बड़े आते थे, सिंपैथी वे में आते थे, लेकिन मैं सिंपैथी ले नहीं रही थी किसी की। मुझे ये था कि मैंने उठना है, मैंने काम पे भी जाना है, मैंने अपने बच्चे भी देखने हैं, और मैंने अपनी लाइफ को यहाँ पे रोकना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रोकना नहीं है। यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि कैंसर कभी एक वर्ड भी सुनने को मिलता है ना, तो लोगों की होप खत्म हो जाती है। उनको लगता है कि अब लाइफ यहाँ पे खत्म होने वाली है, बट मेरे सामने अमरजीत एक ऐसी इंस्पिरेशन है कि लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे एक चैलेंज आया है जिसको हमने फाइट करना है। बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर होगा, सिंपैथेटिक एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें आसपास के इन्वायरमेंट में। हमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए कि एक बार अगर कोई चैलेंज आया है लाइफ में तो हमें उसको कैसे फेस करना है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट दे सपोर्टेड मी वेरी वेल। माई हस्बैंड ही सपोर्टेड मी। मेरे इन लॉज में सब ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे उनका। ये नहीं सिंपैथी सपोर्ट नहीं था वो, दे वेर एक्चुअली सपोर्टिंग मी। मेरे हस्बैंड ही इज अ लॉयर, तो आई टोल्ड हिम स्ट्रेटली दैट प्लीज गो एंड अटेंड योर कोर्ट एंड अटेंड योर क्लाइंट्स, आई एम फाइन। मैं अपना कर लूंगी अपने आप। इनफैक्ट मैं कई बार अकेली गई हूँ डॉक्टर के पास, तो ये होता था कि मैं कर लूंगी। इतनी ज़्यादा हिम्मत मुझे उस टाइम पे मिली अंदर से ही। आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी इंसान कैंसर जैसी बीमारी से उसमें आ जाता है सर्कल में, उसको पॉजिटिविटी
अपने आप अंदर ही बिल्ड करनी पड़ती है। बिकॉज आप खुद देखिए कि हम कितने अच्छे लाइफस्टाइल में थे, खाना पीना हमारा कितना अच्छा हो चुका था, आपकी बॉडी कितनी ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी थी, फिर भी जब मुझे ये पता चला कि अमरजीत को कैंसर हुआ, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि वो इंसान जिसने अपनी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया, अच्छे तरीके से खाना स्टार्ट कर दिया, तो कहाँ से ये कैंसर वाली चीज़ उसके सामने आ सकती है। एंड देन दैट कम्स अ पॉइंट कि इट्स नॉट ओनली अबाउट डाइट, इट्स ऑल अबाउट योर इनर क्लिनजिंग, कि अगर आपका माइंड, बॉडी, सोल ये सब क्लीन है तभी आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है किसी ना किसी फॉर्म में, राइट? किसी ना किसी कोई ना कोई स्ट्रेस रहा होगा, इंटरनल स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस यू कैन से, स्ट्रेस में आके हार्मोनल डिसबैलेंस हुए होंगे, तो मे बी कुड बी द रीजन, कुड बी द रीजन। उसके बाद लेकिन जब मैं मेरा सर्जरी पार्ट हो गया, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल, एक बैग लग जाता है, सैक उठा के, नहीं सैक लगता है फॉर ब्लड सैक। मुझे ये, मैं डॉक्टर के पास जाती थी आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट डे, ही वाज कॉलिंग मी, मैं उनसे कहती थी ये मेरा निकाल दो आप। तो वो तब तक नहीं निकालना होता है कि जब तक पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता है, गंदा ब्लड जो होता है वो पूरा निकल जाए। लेकिन मैंने उसको भी एंजॉय किया, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने उसको भी एंजॉय किया। मैं बैग लेके भी मैं छत पे जाके मैंने वॉक अपनी बंद नहीं की। गुड गुड गुड। So that's what the main attitude towards your health, कि कुछ भी हो जाए लेकिन लाइफ चल रही है, लाइफ वैसे ही चलती रहेगी। Part of life you can say. Yes, yes. Cancer has now become a part of life. After every 3 or 4 person is suffering. वो आजकल का हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा इश्यूज आ गए हैं कि अब पहले होता था कि खांसी जुकाम जैसी बीमारी हम लोगों में सुनते थे, अब ऐसा हो रहा है कि हर 10th people have something like कैंसर, किसी ना किसी फॉर्म का कैंसर वो सफ़र हो रहे हैं। सो वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है कि हमारी इम्यूनिटी जो इफेक्ट कर रही है। डाइट के अलावा अगर आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं आप दबे हुए हो, तो वो चीज़ें आपको कैंसर के रूप में अंदर खा रही हैं। तो यू हैव टू शेयर योर फीलिंग्स विद समवन। आपकी बॉडी अगर अंदर से क्लीन हो रही है तो बाहर से फिजिकली आप टोटली क्लीन हो रहे हो। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम अमरजीत, आपने क्या खाया, अपना कैसे ध्यान रखा? चलो पहले तो आप मेरे गाइडेंस के अंडर थे, कैंसर के बारे में पता चला तो मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस भी सेंड की कि अब आपने ध्यान कॉल किया था, फिर आपने मुझे गाइड भी किया। मैंने बहुत फ्रूट्स खाए हैं, अनार बहुत खाया है मैंने, वेजिटेबल्स मैंने सारे खाए हैं। कोई वेजिटेबल, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, डॉक्टर ने मुझे एग के लिए भी इंसिस्ट किया लेकिन मैं एग की तरफ नहीं गई। फ्लैक्स सीड्स कर्ड में डाल के, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, रिचुअल नहीं है कि आपने सब्जियां नहीं खानी है। आपने कोई, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स को मोस्टली रिकमेंडेशन ये मिल जाता है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बंद कर दो, क्योंकि वो कंटामिनेटेड आते हैं रॉ फॉर्म में, वो कंटामिनेटेड होने की वजह से और प्रॉब्लम अंदर क्रिएट करेगा। सो ऐसा नहीं था। आई ऑलवेज रिकमेंड टू अ कैंसर पेशेंट इवन ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी ऑल्सो कि आप ले सकते हो, फ्रूट्स भी ले सकते हो, वेजिटेबल्स भी ले सकते हो, लेकिन आपने उसको पील करके आप उसको यूज करो। सो पीलिंग के बाद जो है उसका केमिकल कोटिंग इतनी नहीं रहती है, आप उसको क्लिनजिंग कर सकते हो, लाइक एप्पल साइडर विनेगर में उसको वॉश करके यूज कर सकते हो। मौसमी खाओ, एप्पल खाओ, बनाना खाओ, जिसमें आपको वो पील करके वो चीजें मिल जाती हैं। तो मोस्टली रॉ फूड जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होता है उसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन इसमें हमने शुगर का इंटेक बिल्कुल भी नहीं लिया। तो शुगर हमारे लिए नील हो जाती है ड्यूरिंग कैंसर, क्योंकि शुगर एक तरह का फूड है कैंसर के सेल्स के लिए, तो हमारे लिए शुगर बंद हो जाता है। फ्रक्टोज फॉर्म में जो शुगर आप ले रहे होते हो उसको भी हम मॉडरेटली बीच बीच में यूज करते हैं, डिपेंडिंग कैंसर किस स्टेज का चल रहा है, कैंसर किस लेवल तक आ चुका है। तो प्रेफरेबली हम रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल ही चली जाती है बाहर। बाकी फ्रक्टोज फॉर्म ऑफ शुगर जो कितनी लेनी है वो हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की जो स्टेटस होता है उसको अकॉर्डिंगली जो फॉर्म अप करते हैं। सो मुझे चलो वो जर्नी में फिर आपने उसको फेस किया, डाइट को भी आपने रॉ फॉर्म में रखा। आपका मूवमेंट कैसा था, आप कितने एक्टिव थे? जैसे आपने कहा कि ड्यूरिंग आपको वो वॉक करने के लिए भी आप निकल जाते थे, तो उसके बाद भी मूवमेंट आपकी अच्छी रही? बहुत अच्छी मूवमेंट रही, आज तक मेरी मूवमेंट ठीक ही है। हाँ, तो मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जितना रहेगा उतना आपकी बॉडी जो है उतना ही इम्यूनिटी को लो कर रही है, जितना आप एक्टिव हो रहे हो उतनी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है। कैंसर इज ऑल रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी बूस्टिंग, इट इज नॉट ओनली अ फिजिकल इम्यूनिटी बट ऑल्सो योर मेंटल लेवल ऑल्सो। बिकॉज मुझे यहाँ पर अमरजीत के केस में ये बिल्कुल यही एक लग रहा था कि हम जितना मर्जी अच्छी डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट जो
हमें करना भी है, लेकिन आपकी बॉडी होलिस्टिकली काम करती है। आपको अपना स्ट्रेस, अपनी स्लीप, इसके ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। इनर क्लिनजिंग आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जब वो रिजल्ट आते हैं। सो अमरजीत, अभी इसके बाद चलो, ये हमारा वो जर्नी था जब आपने कैंसर को डील किया, आपने फिर अच्छा खाना पीना स्टार्ट किया, देन यू बैक टू द नॉर्मल स्टेज। तो अभी आप कैसे मेंटेन कर रहे हो अपने आप को? आपकी क्या डाइट है? आप कैसे डाइट तो आपने मुझे बताई थी, मैं मोस्टली वही डाइट मेंटेन करती हूँ। उसमें चेंज थोड़े क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ या कम कर देती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई समटाइम्स माई मूड ऑल्सो। मैंने आज तक, उसके बाद आपने मुझे प्रोसेस्ड फूड मना किया था कि प्रोसेस्ड मत खाना, तो मैं आज भी जौ की रोटी खाती हूँ और मोटा अनाज खाती हूँ। गुड। वाकई वो अनाज बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं हाइपोथायराइड पेशेंट भी हूँ साइड बाय साइड। तो पूरा 6 मील्स मेरी फिक्स हैं। मॉर्निंग में सेम या कोई भी फ्रूट लेती हूँ, नट्स लेती हूँ, अपने पानी, सीड्स बदलती रहती हूँ। और आपके बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं? बच्चे फॉलो करते हैं, वो कोई ना कोई वीडियो आप शेयर करती हैं। कोकोनट जो आपने बताया था, ऑयल पुलिंग, तो वो बच्चे करते हैं। उनको अभी तो वो एंजॉयबल ये फील कर रहे हैं कि उनकी जो स्मेल वाली ब्रेथ का, हाँ, तो वो बंद हो गई है। ओके, ग्रेट। ढूंढते हैं इन दिनों में भी, जैसे जमा हुआ है कोकोनट ऑयल, स्टिल दे मेंटेन इट करते हैं। बड़ा उन्हें भी रहता है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, एवरी लाइफ, जिंदगी में एक बार डाइटिशियन के पास आना जरूरी है। ये हमारे मेंटेन योर किचन, बिकॉज द थिंग इज पीपल 90% ऑफ पॉपुलेशन कम ओवर हियर, वेट लॉस कर दो, दे आर बिहाइंड नंबर्स, एंड ओनली लाइक आई थिंक 5 to 10% होते हैं जो आप जैसे होते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसे सिखा दो कि खाना कैसे चाहिए। खाना हमें बचपन से आता है, लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो मिस कर रहे हैं, एंड दे नीड टू नो दैट कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द लॉजिक, अभी साइंटिफिकली क्या चल रहा है जो हमारी बॉडी के ऊपर वर्क करेगा। वो चीज़ें आई थिंक हमारी जो पूरे इन्वायरमेंट में अभी तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि डाइटिशियन इज़ नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस, बट हर चीज़ का एक डाइट के साथ साथ होलिस्टिकली काम करना, वो भी एक डाइटिशियन का रोल होता है। मैम, जैसे रेस्टोरेंट्स में मैं भी जाती हूँ, क्योंकि 3 बच्चों की माँ हूँ, तो जाना पड़ता है, और अभी मैरिज भी अटेंड की है। मैं जिम भी जाती हूँ। वहाँ एक लड़की, मैं आपको शेयर करती हूँ उसका परसों का इंसिडेंट। शी वाज टेलिंग मी दैट शी पुट ऑन 5 kg वेट, एंड आई ऑलवेज इंसिस्टेड हर टू फॉलो डाइटिशियन। वो नहीं मानती है, वो उसमें मील स्किप कर रही है। तो कहती है मैंने 5 किलो वेट बढ़ाया, आप भी गए थे शादी में, आपका कितना वेट बढ़ा? मैंने कहा मैंने रिड्यूस किया है। ग्रेट। मैंने रिड्यूस किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बाई चांस मैं गलत खाऊंगी। मैंने अपने खाया, मैंने खाना, लेकिन बड़ा हेल्दी वे में, और भी हेल्दी वे में जाके खाया। तो क्योंकि हमें फूड चॉइसेस आ जाती हैं। अच्छा, हमारी बीच में बात रह गई, आप फ्रूट खाते हो, नट्स खाते हो, उसके बाद फिर आपका क्या दिन का रूटीन रहता है? मैं ग्रीन टी लेती हूँ, और 11 बजे ग्रीन टी लेती हूँ। फिर 1 बजे मैं सैलेड्स, आपने कहे थे सैलेड्स की का पता ही अब चला है कि इट शुडंट बी ईटन विद अलोंग विद द फूड, अलोंग विद योर मेन मील। पहले खा लो आप। वो इवन मेरे बच्चों ने भी वो मेथड अपना लिया है। जब भी वो घर रहते हैं तो वो सैलेड्स खाते हैं। गुड। जस्ट बिफोर, कभी भी वो भी अपनी प्लेट में सैलेड नहीं रखते हैं अलोंग विद द लंच, पहले बिफोर द मील। उसके बाद मेरा लंच होता है। लंच में एक चीज है कि इस जर्नी में मैंने ये सीखा है, हाउ टू ईट, हाउ टू ईट इन पोर्शन एंड इन अ हेल्दी वे। yes. और वैरायटी ऑफ फूड, यू आर getting the knowledge of variety of food, what they are going to do with your body. Yes. They are playing a game with your body. बिल्कुल, हमें छोटी छोटी चीज़ों का पता चलता है कि अंदर जाके हमारी बॉडी में वो चीज़ कैसे असर करने वाली है। पता लगता है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। हमारे लाइफस्टाइल में आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि वी आर गिविंग अ प्रायोरिटी टू आवर वर्क। हमारे पास मोस्टली ऐसे कई लोग होते हैं कि दे हैव अ लिवर इन्फ्लेमेशन। क्यों? क्योंकि वो रात का खाना बहुत लेट खाते हैं, डिनर उनका 9-9:30 तक जा रहा है, 10 o'clock तक जा रहा है, जस्ट बिकॉज उनका काम ऐसा है।
बट इफ़ यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू योर हेल्थ तो आप खाने को भी इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम थोड़ा अर्ली डिनर या सनसेट के आसपास डिनर करें, क्योंकि हमारी सारी बॉडी सनराइज एंड सनसेट के आसपास बनी हुई है। बस अगर एक बार वो एक माइंडसेट रेडी हो जाए, माइंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हेल्थ गेन की तरफ चल जाए, तो शायद हम वो प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं कि कब हमने उस चीज़ को लेना है, कौन सा टाइम उसका बेस्ट रहेगा। क्योंकि मुझे आपके केस में याद है कि आप 4:30 पे अपना रूटीन स्टार्ट करते थे जब आप जिम जाते हो सुबह सुबह, है ना? तो दिस इज व्हाट द मोटिवेशन के अंदर से आपका एक आप अपने आप को इंस्पायर कर रहे हो कि मैंने सुबह उठ के जिम भी जाना है या अपना वर्कआउट भी करना है। तो ये सब चीज़ें आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए। इनफैक्ट विद 3 किड्स उसके बावजूद भी आप उसे मैनेज कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं अगेन आपका रोल बहुत बड़ा रहा है। मैं नॉट फॉर एनी मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं कोई कमर्शियल वे में नहीं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। yes. कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल रहा है कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज करने में। You help me out for this. मैंने जब आपकी कोई भी पिक्चर देखती हूँ तो मुझे अपना वो, जैसे कहते हैं ना बिगनिंग एक लेडर चढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा आप मेरे लिए एक माइलस्टोन हो कि जब आपने मेरी सबसे बड़ी मुझे ये रिजल्ट दिखाया था कि यस इट्स पॉसिबल इफ यू डू विद द डेडिकेशन। जब आप किसी की तरफ मन लगा के कुछ करते हो या अपनी पूरी मेहनत करते हो उसके साथ, तो वो रिजल्ट जरूर आते हैं और वो मुझे आप में दिखता है। और आप एक तरह की मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि अगर आप कर सकते हो तो सब कर सकते हैं। आपने जो फेस किया, अगर किसी में वो हिम्मत होती है तो सब किया जा सकता है। सो हमारा वो फुल रूटीन वही रहता है कि लंच किया, फिर डिनर का टाइम आपका अर्ली रहता है बीच में। डिनर 6:30 पे मैं कर लेती हूँ। इवन मेरे बच्चे भी 6:30 to 7 में कर लेते हैं डिनर। गुड। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट अ लाइफस्टाइल इज। आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें इसको कवर अप की हैं कि हमारा बिफोर कैंसर जो है हमारा अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा था, आपने मेरे साथ अच्छी रूटीन को फॉर्म अप किया। ड्यूरिंग कैंसर के टाइम पे भी हमने अपनी पूरा ध्यान रखा कि हमने किस तरीके से कैंसर के टाइम पे अपनी टेक केयर करनी है। सो एट द वेरी एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोई छोटी टिप्स जो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। सबसे बड़ी बात है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए आपने रिफाइंड आइटम्स अपने घर से निकालनी है, रिफाइंड ऑयल्स आपने घर से निकालने हैं। तो अगर ऑयल यूज करने हैं तो देसी घी, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, फ्लैक्ससीड ऑयल, सीड ऑयल्स को आप यूज कर सकते हैं। आपने रिफाइंड शुगर को घर से निकाल देना है। तो प्रेफर करना है कि अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जैगरी हनी यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कैंसर अगर आपको ये कीमो चल रही है तो प्रेफरेबली आपने किसी भी तरह का शुगर जो है वो यूज नहीं करना है। इसके अलावा आपने घर पे प्लास्टिक, नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम इस तरह के बर्तन जो है वो यूज नहीं करने हैं जो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो वो क्रिएट करते हैं। आपने अपने लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी स्लीप के ऊपर फोकस रखना है। अच्छी नींद होगी, बॉडी रिपेयर करेगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, सेल्स की फंक्शनिंग जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अमरजीत के केस में भी है, खाना अच्छा हो रहा है, एक्सरसाइज भी चल रही है। आपकी अगर स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत हाई है, अंदर से आप क्लीन नहीं हो, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कैंसर के सेल जो हैं वो आपके अंदर बन रहे हैं। सो यू नीड टू चेक विद योर स्ट्रेस लेवल ऑल्सो। इमोशनली आपने अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करना है। अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो, काम डाउन होकर रहो, अपनी बॉडी में ऐसे मैसेजेस दो कि आप बहुत पॉजिटिव हो। जब ये चीज़ें आती हैं तो आपको कोई डाइजेशन इश्यूज नहीं रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है। क्योंकि अगर आपको ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, माइंड रिलैक्स नहीं है, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में या तो इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है या फिजिकली आप कुछ डाइट में जो है वो अच्छा नहीं ले रहे हो, या एक्सरसाइज रूटीन आपकी नहीं चल रही है, या प्रॉपर या स्लीप या स्ट्रेस में आपकी डिस्टर्बेंस चल रही है। सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि आगे चल के हमें कोई कैंसर जैसी बीमारी को फेस ना करना पड़े। और थैंक यू सो मच अमरजीत, आपने यहाँ पर आके हम सबको इंस्पायर किया। एंड आई रियली वॉन्ट टू thank you by giving this hamper. So this is basically for including all those things जिसमें आपकी वो organic चीजें आ जाती हैं, including your organic आटा and everything for this. Thank you so much. And ये रखना हरप्रीत. So it's a really pleasure having you here. आपने इतना इंस्पायर किया हम सब लोगों को, इतना टाइम हमारे लिए स्पेंड किया। आई होप कि ये वीडियो जो है वो सब लोग अपनी इंस्पायरिंग नॉट ओनली टू इंस्पायर समवन बट अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच अमरजीत एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग दिस वीडियो एंड फॉर वॉचिंग अस। शेयरिंग मैंने पहले ही बोल दिया, बट थैंक यू सो मच पेशेंसली हमें सुनने के लिए। थैंक यू।